हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन 2 प्रैक्टिस सेट 2.4 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो द सम इज द फर्स्ट सम इज 1 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। तो अभी हमें रैशनलाइज करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अंडर रूट वाले नंबर्स हैं उसको हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो अभी करना है कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करना है मीन्स क्या करना है कि ये जो नंबर्स हैं उसके अपोजिट नंबर्स हम लेके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को वो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो √7 प्लस √2, तो उसका अपोजिट करने के लिए उसका हम दूसरा कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो वह हम यहाँ पे माइनस करके लेंगे। तो √7 माइनस √2, और ये √7 माइनस √2 से हम डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, ये है हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को दोनों को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे अभी कि a, इसको हम a प्लस बी पकड़ते हैं तो हम उसको कॉन्जुगेट करेंगे a माइनस बी से। तो वो इजी हो जाएगा। तो चलो 1 अपॉन √7 प्लस √2 है, तो पहले मैंने वैसे की वैसे लिख दिया, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2 से। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो है ये दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो तुम्हें वो प्रॉपर्टी पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है तो इसके हिसाब से हम करने जाएंगे तो उसका है फॉर्मूला a² माइनस b²। तो इस तरह से ये है हमारा a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये जो सेकेंड टर्म है उसका भी स्क्वायर होगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे तो लिखा ही है, वैसे देखो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है a² वाला ये है हमारा √7² माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर वो है हमारा √2²। तो इस तरह से मैं सिर्फ पहले नीचे वाला बता रही हूँ, डिनोमिनेटर वाला। सो √7² माइनस √2², और ऊपर अभी न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं तो ये जो नंबर है वो वैसे की वैसे आएगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो वो नंबर वैसे की वैसे आ जाएगा। अभी देखो मैंने बहुत बार तुम लोगों को बताया है कि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह से √7 इंटू √7 वी गेट आंसर 7, √2 इंटू √2 वी गेट आंसर 2, और ये जो माइनस साइन है वैसे की वैसा। ऊपर वाला तो कुछ नहीं किया है, न्यूमरेटर को वैसे ही हमने लिख दिया। बाद में 7 माइनस 2 कितना हुआ 5। ऊपर वाला अनलाइक टर्म्स है तो ना उसमें एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। वी हैव टू राइट दैट नंबर एज इट इज, एंड 7 माइनस 2 वी गेट 5, सो वी हैव टू राइट डाउन दिस 5 in our denominator, and that is why we get this value under √7 माइनस √2 अपॉन 5। बहुत इजी सम था। अभी जाएंगे नेक्स्ट सम की तरफ। तो यहाँ पे देखो मार्क्स कितने हैं, इसको 3 मार्क्स। अभी नेक्स्ट सम जो है वो है 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखो अभी 3/2 इंटू √5 माइनस 3 इंटू √2। तो कॉन्जुगेट करने के लिए हमें इसका
या जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी है तो हमें a प्लस बी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे इरैशनल नंबर्स में वो है, तो हमें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है। ओके, तो चलो करते हैं। तो अभी यहाँ पे माइनस है तो हमने प्लस वाला नंबर लिया, तो 3 ये हमारा क्वेश्चन है, उसको इनटू किया 3/2√5 माइनस 3√2 इंटू ये जो प्लस माइनस वाला साइन है उसको हम प्लस से दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कॉन्जुगेट करेंगे। तो वो लिखने के बाद चलो तो ये जो पूरा इसको ब्रैकेट डाल देंगे और उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 3 2 6। पहले चलो ब्रैकेट तो डाल दें। तो ये जो ब्रैकेट डालने की इसकी स्टेप है वो मैंने लिखा यहाँ पर। तो वो कितना आया, 3 इंटू ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2। और यहाँ पे देखो नीचे वाला जो है एक माइनस है और एक प्लस वाला है, मीन्स a प्लस बी a माइनस बी होगा। तो हम ये जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो चलो हम लोग देखते हैं। अभी ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये देखो ये फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, दोनों का स्क्वायर किया। तो ऑब्वियसली वो जो रूट वाले नंबर्स हैं वो कन्वर्ट होंगे सिंपल नंबर्स में, इसलिए वो करना पड़ता है। तो पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर का करते हैं, 3 2 6। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3√5, 3 इंटू √5 जो है वो अभी ये देखो कि 3 2 3 और 2 ये जो नंबर्स है दोनों ये सिंपल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स है, लेकिन ये जो इरैशनल नंबर है वो वैसे कि वैसा ही रहेगा। तो 3 2 6 √5। अभी यहाँ पे 3 3 9, देखो यहाँ पे 3 3 9 √2 वैसे कि वैसे रहेगा। 3 के साथ में 2 को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, बिकॉज √, इज रैशनल नंबर। तो ये समझ में आया सबको, ये क्या किया मैंने, ये आंसर कहाँ से मिला हमें, 6 √5 प्लस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इजी है। तो अभी चलो हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिया 4 और √5 का स्क्वायर है ओनली 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, √5 इसका मतलब होता है √5 इंटू √5। तो ऑब्वियसली उसका आंसर हमें मिलेगा ओनली 5। तो ये हो गया √5 स्क्वायर 5। सो 2 का स्क्वायर हुआ 4। सो 4 5 20। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का साइन वैसे ही लिखा। 3 का स्क्वायर है 9, √2 का स्क्वायर है 2, तो 9 2 18। तो ये ऊपर वाले नंबर जो है वो वैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए, और इसका 20 आया माइनस इसका 18। वापस से ऊपर वाले जो नंबर है वैसे कि वैसे लिखे, और 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे आंसर मिला 2, और इस तरह से हमने ये सम भी कंप्लीट कर दिया। तो हमारा ये हुआ आंसर। बाद में ये करने के बाद अभी हम लोग जाते हैं थर्ड की तरफ। तो यहाँ पे देखो 4 मार्क्स के लिए है 4/7 प्लस 4 √3। यहाँ पे कॉन्जुगेट करते समय हमें सिर्फ बीच में माइनस साइन लेना है। सो कॉन्जुगेट यहाँ पे 7 प्लस 4 √3, 1 मिनट ओनली। हाँ, कैन यू सी प्रॉपरली? थोड़ा फेंट तो है, इट्स ओके देन। कॉन्जुगेट 7 प्लस 4 √3।
तो यहाँ पे कॉन्जुगेट करते समय हमें यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है। तो अभी पहले हमने ये जो नंबर है इसको हमने लिख दिया। क्या लिखा कि 4/7 + 4√3, ये जो नंबर है, ये जो सम है वो लिखा। बाद में यहाँ पे प्लस का साइन है तो उसको हमने माइनस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 7, यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर, और 4√3 वो जो है माइनस 4√3 का स्क्वायर। इस तरह से हमने नीचे लिख दिया। अभी ये जो 4 है इसको ब्रैकेट बना के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसके बाद में हम 4 7 ज़ा 28 लिखा, और माइनस 4 4 ज़ा 16√3। अभी यहाँ पे ये नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो ये दोनों का हम लोग नहीं कुछ कर सकते, तो वो वैसे की वैसे ही रहेगा। सो 28 माइनस 16√3 वो नीचे मैंने बाद में वैसे ही लिखने वाली हूँ। लेकिन 7 का स्क्वायर मैंने किया 49, और 4 का स्क्वायर मैंने किया 16, और √3 का स्क्वायर किया 3। सो 49 माइनस यहाँ पे ये 3, हाँ 49 वैसे की वैसे लिखा, माइनस 16 × 3, 16 3 ज़ा 48। तो अभी इस तरह से हमें आया 49 माइनस 48। तो अभी हमने ये ऊपर वाला वैसे की वैसे लिखने वाले हैं, ये दोनों का माइनस करके यहाँ पे आया 1, और 1 लिखना कंपल्शन नहीं है, नीचे होगा तो। अभी देखो 1/2 है और 2/1 है, तो देखो हम लोग इसका ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 का 1/2 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 2/1 का हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कोई नहीं उसका मतलब 1 ही होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी हिसाब से हमने क्या किया, ये जो नंबर है उसका /1 ना लिखते हुए सिर्फ इसका ऊपर वाला न्यूमरेटर लिखा। तो 28 माइनस 16√3 इज़ द आंसर। इस तरह से हमें ये आंसर मिला। बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? यस टीचर। वेरी गुड। और बार बार वीडियो देखो, क्योंकि भूल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना स्टार्ट करो अभी तुम लोग। मैं बाद में, अभी नहीं, अभी मैं वीडियो होने के, ये लेक्चर होने के बाद तुम लोगों को टाइम देने वाली हूँ। उसी टाइम में मुझे कंप्लीट करके क्या करना है, तुम लोगों को भेजना है वो सारे सम्स करके। ओके, सो ठीक है। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। कॉन्जुगेट करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, बताओ जल्दी, क्या नंबर चाहिए? 5 माइनस हाँ, √5 माइनस √3, ये नंबर से नीचे और ऊपर दोनों तरफ कॉन्जुगेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर्स हैं, ये a+b और a-b के हिसाब से दोनों भी टर्म्स के स्क्वायर बनाए जाएंगे। ऊपर वाला भी अभी यहाँ पे देखो, ऊपर का जो है फॉर्मूला, उसमें ये कैसा है देख लो तुम लोग एक बार, कि a-b और यहाँ पे भी a-b है, तो उसका हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो ये है फॉर्मूला a-b, और वापस से a-b, तो उसका फॉर्मूला, अभी इसमें क्या होता है, एक प्लस एक माइनस हो ना, तो ये बाहर आ जाते हैं ब्रैकेट के, और a² माइनस b² सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे a-b जो है वो वैसे ही रहेगा, और उसका स्क्वायर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से √5 माइनस √3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा।
ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये आंसर आया। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये एक प्लस एक माइनस है तो ये सेपरेट हो गए, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर आया 5 और अंडर रूट 3 स्क्वायर आया 3। और ये जो है a माइनस बी का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। क्या फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। मिहिर समझ में आ रहा है? मिहिर? यस टीचर। हाँ 17 से एग्जाम है इसलिए अच्छे से ध्यान दे दो। यस यस। आपण हे कॉन्जुगेटेड याच्याने करतो ना हो डिनॉमिनेटरने? हो आणि फक्त डिनॉमिनेटरला कॉन्जुगेट केलं जातं। हे बघ आता इथे ना आपण इथे बघितलं ना, कॉन्जुगेट करणं म्हणजे की आता ए प्लस बी असेल तर ए मायनस बी घेऊन मग कॉन्जुगेट करायचं। पण असं असतं की जर आपण याला हा जो डिनॉमिनेटर आहे याला हा नंबर देतोय तर न्यूमरेटरला पण तोच नंबर द्यावा लागेल। न्यूमरेटरला वेगळं घेऊन चालणार नाही। ज्या हां दोन्ही याने एकाच नंबरने कॉन्जुगेट करावं लागतं। कुठे गेलं? तर मग नंतर पण कॉन्जुगेट केल्यानंतर इथे काय कंडिशन झाली आहे की इथे नंबर सेम आहे दोन्ही पण। म्हणून मग इथे ए मायनस बीचा स्क्वेअर, पण मग इथे हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आपल्याला ए मायनस बी स्क्वेअर। जर तो फॉर्म्युला यूज केला तर मग फर्स्ट टर्म का स्क्वेअर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से मीन्स यहाँ पे 5√5 स्क्वेअर म्हणजे √5चा स्क्वेअर केला माइनस 2 इंटू √5 इंटू 3। ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है, याद रखो। सपोज √5 प्लस √3। तुम लोग ना बाय प्रैक्टिस तुम लोगों को 100% आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये जो नंबर है ना इसका एडिशन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा उसका, ये वैसे की वैसे रहेगा। लेकिन √5 इंटू √3 उसका आंसर आएगा √5 3 15। दोनों का 100% मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। ये नंबर रिमेन सेम एज इट इज, बट इन मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स। ओके, हाँ बोलो। वेर इज 2? हाँ, ये 2 जो है वो फॉर्मूला में है, देखो यहाँ पे। हाँ, सो ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देखो अभी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, देन 2 आफ्टर दैट 2 इंटू ए मीन्स ए √5 इंटू बी मीन्स √3 and in the last step plus second term means b square, b is √3 square, and now we have to solve this numerator। और भी डिनोमिनेटर का तो इजी हो गया है, 5 स्क्वायर और √3 स्क्वायर, वो तो 3 - 2 वो 2 आ गया है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो तो समझ में आया है। सिर्फ हमें ये जो ऊपर नंबर है इसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में सीखना है, पढ़ना है, समजता है? या आता हे बघा, आता याला √5चा स्क्वेअर काय तो 5, समझ में आया? √5 स्क्वेअर 5, बाद में 2 एज इट इज, मग इथे बघा √5 इंटू √3। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि मल्टीप्लिकेशन दोनों का हो सकता है, सो √15 सिर्फ एडिशन नहीं होगा। √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, till here do you understand?
डू यू अंडरस्टैंड टिल Yes, हियर? teacher. ओके. No teacher. हाँ, No teacher. यस यस, ओके. सो ये 2 और 15 का तो कुछ नहीं हो सकता, 2 वैसे की वैसे ही रहेगा. और सिर्फ यहाँ पे देखो कि ये जो 5 है ये नंबर है और ये 3 भी नंबर है, तो 5 + 3 वी गेट आंसर 8. सो 8 - 2 √15/2. ओके, तो दोनों में हमने क्या किया, ये जो है 8 - 2 √15, दोनों में हमने कॉमन निकाला है 2. इसमें भी 2 है और 4 2 इसमें भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन निकाला. 2 4 8 -1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे आ गया इस तरह से 4 - 15. सिर्फ इसके बारे में मैं बोल रही हूँ. तो ये जो है इसका हमने कॉमन निकाल के बाद में ये आंसर हमें मिला 2 इन ब्रैकेट 4 - 15. तो ये करने के बाद अभी देखो 2 1 2 2 1 2 2 2 गायब हो गया, सिर्फ बचा हमारे पास 4 - 15. तो 4 - 15 इज़ द आंसर. ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, बहुत इजी है. और अभी क्या करना है तुम लोगों को कि ये जो वीडियो है ये बार बार देखनी है. थैंक यू.